हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी के एपिसोड 1 में आपने देखा था कि किस तरह से प्यारी चिड़िया अपने 3 अंडों के साथ रहती थी और अपने खेतों में काम करके बहुत मेहनत से अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। प्यारी चिड़िया का सरसों का खेत था जहाँ पर प्यारी चिड़िया काम करती थी और उस सरसों के दाने को निकाल कर अपने घर पर वह सरसों का तेल बनाया करती थी। उन सरसों के तेल को जंगल के सभी पक्षियों में बेचने जाती है। पहले तो जंगल के पक्षी सरसों के तेल को लेने के लिए थोड़ा झिझक रहे थे। प्यारी चिड़िया ने कम कीमत पर सरसों के तेल को बेचा था, पर अब प्यारी चिड़िया के सरसों के तेल जंगल के सभी पक्षियों को खाने में पसंद आने लगे थे। धीरे धीरे प्यारी चिड़िया के दिन बेहतर होते जा रहे थे, पर एक रोज जब प्यारी चिड़िया सरसों के तेल को बेचकर घर वापस आ रही थी, रात का वक्त हो चुका था। अचानक बारिश शुरू हो गई। इधर प्यारी चिड़िया का घर भी टूट गया था, जिसकी वजह से प्यारी चिड़िया का अंडा भी टूटकर नीचे गिर गया। प्यारी चिड़िया जिस घर में रहती थी वह पहले से ही काफी टूटा हुआ था और बवंडर के इस जोरदार बारिश को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्यारी चिड़िया जब अपने अंडों के पास आई तो उसने देखा कि उसके 2 अंडे खराब हो चुके थे। प्यारी बहुत दुखी हुई, पर वह अपने बचे हुए अंडे के लिए खुश भी थी। प्यारी चिड़िया ने अपनी जमा पूंजी को इधर उधर ढूंढा। प्यारी चिड़िया को उसकी जमा पूंजी मिल जाती है। सुबह का वक्त होते ही प्यारी ने अपने लिए एक घर बनवा लिया था और अब उस घर में रहकर वह अपने सरसों के तेल को बेचने का काम शुरू करती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया के उस एक अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ था, जिसके बाद प्यारी बहुत खुश थी। एक दिन प्यारी चिड़िया जब सरसों का तेल बेचने गई हुई थी तो वहाँ पर उसकी मुलाकात पवन से होती है। पवन चिड़िया प्यारी चिड़िया को एक ही नजर में पसंद कर लेता है, पर पवन इस बात से अनजान था कि प्यारी पहले से ही शादीशुदा है और यहाँ तक कि उसकी एक बेटी भी है। प्यारी के घर चले जाने के बाद पवन अपने दिल की बात अपनी माँ को बताता है और प्यारी का पंख मांगने के लिए अपनी माँ को कहता है। इधर प्यारी चिड़िया की माँ प्यारी से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर प्यारी उसे हमेशा के लिए अपने साथ ही रहने को कहती है। इधर पवन चिड़िया की बात मानकर पवन चिड़िया की माँ पवन के साथ प्यारी के घर पर जाती है और प्यारी से उसका पंख मांगती है शादी के लिए, जहाँ प्यारी अपने पहले शादी की सच्चाई बताती है और यह भी बताती है कि उसकी एक बेटी भी है। एपिसोड 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिएगा। एपिसोड 2 की कहानी। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरे 3 अंडे भी हैं। 2 अंडे खराब हो चुके हैं और एक अंडे से मुझे बेटी चिड़िया का जन्म हुआ है और यह मेरी माँ है जो मुझसे मिलने आई हुई है। मैं आपके बेटे से शादी कर ही नहीं सकती। तू क्या मेरे बेटे से शादी करेगी? तू पहले से ही शादीशुदा है, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। तू पहले से ही शादीशुदा है और एक चिड़िया बच्ची की माँ भी। ये सब जानने के बाद मैं थोड़ी ना अपने बेटे के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। पवन, चल यहाँ से। ये चिड़िया तो पहले से ही शादीशुदा है। तुझे मैंने इतनी सारी प्यारी प्यारी चिड़िया की तस्वीर दिखाई, पर तुझे यह चिड़िया भी पसंद आई, वो भी शादीशुदा। चल यहाँ से तू। माँ, 1 मिनट। प्यारी जी, मुझे आपसे प्यार है। भले ही आपकी शादी हो चुकी है, पर अब तो आपके पति इस दुनिया में नहीं है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इस चिड़िया के साथ मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। यह चिड़िया पहले से ही शादीशुदा है। तेरा दिमाग लगता है खराब हो गया है। तू अभी मेरे साथ घर पर चल। घर पर चल के बात करेंगे। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़िया की माँ पवन को लेकर घर की ओर चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया और उसकी माँ दोनों आपस में बातें करते हैं। दोनों घर के अंदर आ चुके थे। प्यारी, पर वह चिड़िया तो बहुत अच्छा था। अगर उस चिड़िया के साथ तेरी शादी हो जाती तो तू अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकती थी। तेरे और भी अंडे होते, पति का प्यार मिलता। इस तरह रात दिन मेहनत न करना पड़ता। तू बहुत खुश रहेगी उस चिड़िया के साथ। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझसे भला कोई चिड़ा शादी क्यों करेगा? माना कि एक बार को वो पवन चिड़ा मुझसे शादी कर भी ले, पर उसकी माँ वह तो ऐसा कभी नहीं चाहेगी ना। और वैसे भी मैं अपने मन में ये शादी का विचार कभी नहीं लाती। मुझे तो सिर्फ मेहनत करना है अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी की शादी करवानी है, ना कि मुझे खुद की शादी का सोचना है।
प्यारी, पर अभी तेरी उम्र ही क्या है। वो तो मेरी ही गलती थी जो मैंने तेरी शादी करवा दी कम उम्र में ही, तेरे पिताजी की वजह से। पर अभी भी तेरी कोई उम्र ज्यादा नहीं हुई। मैं तेरी बेटी का ध्यान रख लूंगी। तुझे अपनी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू तो बस चुप हो जाइए माँ, ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। मैं भला अपनी बेटी से दूर कैसे रह पाऊंगी। आज के बाद इस टॉपिक पर बात मत कीजिएगा। मैं अपनी बेटी से दूर कभी नहीं होंगी, न ही मुझे कोई दूसरी शादी करनी है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपनी माँ को कह रही थी कि वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे उस चिड़िया से शादी करनी है। मुझे किसी भी कीमत पर उस चिड़िया से ही शादी करनी है। जो कुछ भी उस चिड़िया के साथ हुआ वह उसका पास्ट था। मैं उसका प्रेजेंट बनना चाहता हूँ। मुझे वह चिड़िया बहुत पसंद है। पवन, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वह चिड़िया शादीशुदा है। पहली शादी उसकी हो चुकी है और यह उसकी दूसरी शादी होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी शादी एक ऐसी चिड़िया के साथ हो जो पहले से ही शादीशुदा हो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया की तस्वीर लाई, पर तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। और तुमने सुना ना, वो चिड़िया को भी तुमसे शादी नहीं करनी। तुम उससे एक तरफा प्यार करते हो। वह चिड़िया तुमसे कोई प्यार नहीं करती। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, वह चिड़िया अपनी बेटी को भी अपने साथ ही। माँ माँ माँ, ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर आज के बाद आप मुझसे शादी की बात कभी मत करना। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, उस प्यारी चिड़िया से ही शादी करूँगा। और अगर नहीं तो फिर ठीक है, मैं किसी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर पवन चिड़े की माँ उदास हो गई थी। वह काफी समय तक उसी जगह पर ही उदास बैठी रही। दिन गुजर जाता है, रात का वक्त हो जाता है। रात के वक्त प्यारी चिड़िया अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ थी और प्यारी चिड़िया के घर के बाहर ही पवन चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ उसके घर की ओर देख रहा था। कुछ समय बाद प्यारी चिड़िया घर के बाहर आकर बैठ जाती है, जिसे पवन चिड़ा देखता है और मन ही मन में खुश हो रहा था। इधर पवन चिड़े की माँ उदास बैठी हुई थी। रात का वक्त हो चुका था। वह अपने बेटे के लिए भी परेशान थे। कुछ समय गुजर जाने के बाद पवन चिड़े के पिताजी अपने काम को निपटाकर घर पर आते हैं और अपनी पत्नी को उदास बैठा हुआ देखकर उनसे पूछते हैं, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? किस बात पर उदास हो? अच्छा, समझ गया। इस बार भी पवन ने तुम्हारे लाए रिश्ते को मना कर दिया होगा, इसीलिए उदास बैठी हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कोई न कोई चिड़िया को तो भगवान ने पवन के लिए बनाया ही होगा। जब उसका मन होगा कर लेगा शादी। तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? मैं आपसे क्या ही बताऊं, हमारे बेटे पवन को एक ऐसी चिड़िया पसंद आ गई है जिससे वो शादी करना चाहता है। वह पहले से ही शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। उस चिड़िया से हमारा बेटा शादी करना चाहता है। आज मैं उस चिड़िया के पास गई थी। जब उस चिड़िया ने मुझे बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है तो मैं तो हक्की बक्की रह गई। और घर आने के बाद पवन जिद कर रहा है कि शादी करेगा तो उसी चिड़िया से करेगा, नहीं तो कुंवारा रहेगा, कभी शादी नहीं करेगा। इस चिड़िया ने तो मुझे परेशान कर रखा है। अच्छा, वो एक बच्चे की माँ है। उम्र क्या है उस चिड़िया की? उम्र ज्यादा नहीं है, उम्र तो कम ही है। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी एक ऐसी चिड़िया से हो जो पहले से ही शादीशुदा है। तो फिर कुंवारा रहने दो अपने बेटे को तुम। मैं तो तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो जिद पर आ गया तो वह अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। अगर उसने कहा है कि वह उस चिड़िया के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, मतलब वह नहीं ही करेगा। मैं तो बहुत समय से बस उसकी शादी का इंतजार कर रहा था, और अब जब वह शादी करना चाहता है तो तुम मना कर रही हो। करने दो उसे उसी चिड़िया से शादी। हमारा बेटा बहुत समझदार है, सोच समझ कर ही फैसला करेगा। पापा चिड़े के कहने पर अब पवन चिड़े की माँ भी पवन चिड़े की बात मानने का ही सोच रही थी। जब पवन घर पर आता है
पवन चिड़े के मम्मी पापा दोनों ही शादी के लिए तैयार थे। पवन चिड़े के मम्मी पापा प्यारी चिड़िया के घर पर जाते हैं। प्यारी चिड़िया शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर प्यारी चिड़िया की माँ प्यारी को समझाती है। यहाँ तक कि पवन चिड़े के परिवार वाले प्यारी की बेटी को रखने के लिए भी तैयार थे। प्यारी चिड़िया बहुत मना करती है इस शादी के लिए, पर प्यारी चिड़िया की माँ शादी को मंजूरी दे देती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया और पवन की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारी चिड़िया को पहले तो पवन से बात करने में भी बहुत अजीब लगता था, पर दिन गुजरने के साथ साथ प्यारी और पवन के बीच प्यार हो जाता है, इजहार हो जाता है। पवन प्यारी की बेटी का भी बहुत अच्छा ध्यान रखता, जैसे कि वह उसकी खुद की बेटी हो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर इस कहानी का एपिसोड 1 आपने नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल की कहानी को देखते तो हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।